दिमाग शरीर का अहम हिस्सा है। हम रोज जो भी काम करते हैं उसमें दिमाग का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके काम के बारे में और काम करने के तरीके के बारे में जानें और उस जानकारी की मदद से अपने दिमाग का ख्याल रखें। तो आज की ये किताब हमें बताएगी कि हमारा दिमाग किन किन पार्ट्स में डिवाइड है और उन सभी भागों का क्या क्या काम है। इस किताब की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं और अंत में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से तरीकों से हम अपने दिमाग को सेहतमंद और बीमारियों से दूर रख सकते हैं, जिससे हमारा दिमाग लंबे समय तक काम करे बिना थके हुए। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की बुक समरी, एक्टिवेट योर ब्रेन, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले कि हमारा दिमाग कितने हिस्सों में बटा हुआ है। पिछले 20 सालों से हमने जो भी जानकारी हासिल की है उससे हमें यह पता चलता है कि हमारा दिमाग 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से कि 2 हिस्से यानी 2 भाग चिंपैंजी से मिलते हैं और एक हिस्सा ऐसा है जो हमें चिंपैंजी से अलग करता है। तो आइए देखते हैं कि ये तीनों हिस्से कौन कौन से हैं और इनका क्या क्या काम है। तो सबसे पहला है रेप्टिलियन ब्रेन। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसे हम काबू नहीं कर सकते। ये हिस्सा हमारी ज़रूरतों के हिसाब से काम करता है। जैसे जब आपके शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है तब आपको भूख लगने लगती है। भूख का एहसास दिलाने का काम दिमाग का है, जिसे हम काबू नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको फिर दोबारा भूख लगे तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते, यानी इस हिस्से पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और अगला है मेमेलियन ब्रेन। दिमाग का ये हिस्सा हमारे आसपास के मौजूद खतरों को भांपने का काम करता है। दिमाग के इसी हिस्से की वजह से हम भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। डर, गुस्सा, खुश, दुख जैसी दूसरी भावना पैदा करने का काम दिमाग के इस हिस्से का होता है। और आगे तीसरा है ह्यूमन ब्रेन। दिमाग का यही हिस्सा हमें दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। इस हिस्से का काम होता है सूझबूझ से काम लेना, भावनाओं पर काबू पाना और अपने आसपास की चीजों को समझना। मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन ये एक साथ काम करते हैं। मैमेलियन हमारे अंदर की भावनाएं पैदा करता है और ह्यूमन ब्रेन समय और हालात के हिसाब से उसे काबू करता है। मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में हो और अचानक से आपको कोई पुराना चुटकुला याद आ गया। आप जोर से हंसने ही वाले थे कि आपको याद आया कि आप इस समय मीटिंग में हैं। यहां पर जो याद दिलाने का काम किया वो ह्यूमन ब्रेन ने किया है। हमारे दिमाग के केमिकल्स हमें काबू करते हैं, लेकिन हम भी उन्हें काबू कर सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जोश में आकर फैसला लिया हो कि अब से आप रोज जिम जाएंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद आप जिम जाने का मन नहीं बना पाते और आप उस रूटीन को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारे दिमाग में मौजूद केमिकल्स की वजह से ऐसा होता है। तो आइए देखते हैं कि केमिकल्स की वजह से कौन कौन से हिस्से इफेक्ट होते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। हमारे दिमाग के कुछ केमिकल्स हमें खुशी महसूस करवाने का काम करते हैं। डोपामिन हमें आराम दिलाता है और वहीं नॉरेपिनेफ्राइन हमारे किसी काम में इंटरेस्ट को पैदा करवाता है। और ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा करके उनके साथ रिश्ता बनाने में मदद करता है। एंड्रेलिन और कॉर्टिसोल नाम के केमिकल हमें आसपास के खतरों को भांपकर उनसे बचने या उनसे सामना करने में हमारी मदद करते हैं। इन्हीं केमिकल्स की वजह से हम आज तक जिंदा है और जंगलों से शहरों तक का सफर हम पूरा कर पाए हैं। लेकिन रोज के काम में तनाव और काम ना करने के नतीजों की डर की वजह से ये केमिकल हमेशा हमारे अंदर बनते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार कैंसर या डायबिटीज जैसे खतरे भी हम पर मंडराते हैं। इस तरह से ये केमिकल्स हमें काबू करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम भी इन केमिकल्स को काबू कर सकते हैं। अगर आपका कोई काम करने में मन नहीं कर रहा हो तो आप उस काम से होने वाले फायदों के बारे में सोचकर खुद को मोटिवेट कर सकते हैं और अपना मन उस काम में लगा सकते हैं। जब आप बिस्तर छोड़कर जिम में जाकर मेहनत करने के बारे में सोचते हैं तो आपका जाने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जिम जाने से आप सेहतमंद बनेंगे और उसके क्या क्या फायदे हैं, इनको अपने दिमाग में सोचेंगे तो आपका मन जिम जाने का हो जाएगा। हर काम के फायदे को देखने पर आपका दिमाग तनाव होने वाले हार्मोन्स को कम बनाता है, जिसकी वजह से डोपामिन, नैरोपिनेफ्राइन और ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाएगा और आपका काम करने का मन करेगा। आप खुद पर काबू पाकर और हर हालात के लिए तैयार होकर अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं।
अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते तो आप खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सामना करें। इसलिए आप सबसे पहले अपने आप की जिम्मेदारी लेना सीखें। अक्सर लोग अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं। आपने लोगों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि सरकार अपना ठीक से काम नहीं कर रही है, कंपनी मुझे प्रमोशन नहीं दे रही है। ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को छोड़कर सभी को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को बदलें और खुद की जिम्मेदारी लेना सीखें। ज़्यादातर लोग हमेशा डर में जीते हैं। उनकी हालत उस मुर्गे की तरह होती है जिसके ऊपर हमेशा आसमान गिरता रहता है, और उनके साथ ये इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम की और अपने आप की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेकर खुद को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाते हैं। आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपसे गलतियां ज़्यादा होंगी। तो आप अपने आप के जो काम करने जा रहे हैं उससे बुरे से बुरे हालात के लिए पहले ही तैयार रहिए। आप उन सभी गलतियों की एक लिस्ट बनाइए और हर गलती को सुलझाने का एक तरीका ढूंढ के रखिए, यानी जिसे प्लान बी कहा जाता है, वो हमेशा तैयार रखिए। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने डर को कम कर सकते हैं। इससे आपके अंदर डोपामिन की मात्रा बढ़ेगी और आप खुश रह सकेंगे। अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आपके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सन 1970 यानी 1970 में वॉल्टर मिशेल ने अपने बच्चों पर मार्शमैलो स्टडी की। इस स्टडी में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अगर वे अपने टेबल पर रखे गए मार्शमैलो को खाने से खुद को आधे घंटे तक भी रोक पाए तो उन्हें 2 मार्शमैलो खाने को मिलेंगे। जिन बच्चों ने खुद पर काबू पाकर 2 मार्शमैलो के लिए आधा घंटा तक सब्र किया, वे आगे चलकर सफल हुए। इस आसान सी स्टडी से ये बात साफ होती है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन पर काबू पाकर उसे सही जगह पर लगाना होगा। हमें अपने दिमाग को एक जगह पर फोकस रखना सीखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप 2 काम एक समय पर कर लेंगे तो यहां पर आप गलत सोच रहे हैं। आप एक भी काम को पूरी तरह से फोकस्ड रहकर नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक बार में एक ही जगह पर फोकस रह सकता है। अगर आप एक काम पर अच्छे से फोकस करके उसे 1 घंटे में करें तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप एक ही समय पर 2 काम करेंगे तो आप उसके लिए 4-5 घंटे बर्बाद कर देंगे, फिर भी काम की आउटपुट उसके बराबर नहीं होगी और इसके अलावा गलती करने की संभावना भी 3 गुना बढ़ जाती है। एक और स्टडी में यह पाया गया कि अगर आपके काम को दूसरे लोग देख रहे हैं तो आप वो काम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप अपने काम के बारे में अपने दोस्तों को बताते रहिए। सफलता हासिल करने के लिए आप अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे भागों में बांट दीजिए और उन छोटी सफलताओं को हासिल करने की कोशिश कीजिए। छोटी सफलता को आसानी से हासिल किया जा सकता है और आपका इससे हौसला बढ़ा रहेगा। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करता है। किसी नए स्कूल में जाने पर क्या आपको पहले दिन किसी से बात करने में थोड़ी घबराहट सी महसूस होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हैं और हमारा दिमाग अनजान लोगों के बीच होने पर खतरा महसूस करता है। लेकिन जब हम उनके बारे में अच्छे से जान जाते हैं तब हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन पैदा करता है, जिससे हमें दूसरों पर भरोसा हो जाता है। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हर मुलाकात पर हमारे दिमाग में उनके लिए एक भावना पैदा होती है। अगर उनकी बातें हमारे लिए यादें बन जाती हैं और उनके साथ रहने में हमें खुशी मिलती है तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बनने लगता है और हम उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले के साथ हंसें, बातें करें, अपनी कुछ यादें उनके साथ शेयर करें। आप दूसरों की मदद के लिए उनका धन्यवाद कर सकते हैं। उनसे अच्छे से बात कीजिए और हमेशा उनके काम के लिए उन्हें शाबाशी दीजिए। एक अच्छी टीम में आपने अक्सर देखा होगा कि लोग एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाता है और वो एक दूसरे पर भरोसा करके एक अच्छी टीम बना पाते हैं। रिश्ता बनाने का एक और अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले की बातें सुनें और अगर उसमें कोई रिस्पॉन्स अच्छा दे सकते हैं तो ज़रूर दें। जैसे कि अगर आपके किसी दोस्त ने आपको अपनी सफलता के बारे में बताया है तो आप उसकी मेहनत और उसकी कामयाबी के लिए उसे अप्रिशिएट करें, उसे शाबाशी दें। दूसरों के साथ मिलकर हासिल की गई कामयाबी ज़्यादा खुशी देती है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि खुशी बांटने से बढ़ती है।
ठीक वैसे ही अगर आप दूसरों के साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो आपके अंदर और ज़्यादा मज़ा आएगा और सफलता मिलने पर आपको खुशी भी ज़्यादा मिलेगी। ग्रुप में काम करने से कामयाबी जल्दी मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो लोग टहलने जाते हैं वो अकेले नहीं जाते। वे अपने साथ अपने किसी भी दोस्त को लेकर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले जाने के बजाय अगर आप किसी के साथ जाते हैं तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, और अगर आप अकेले टहलने जाएंगे तो जल्दी बोर हो जाएंगे। जब भी आप कोई नया काम करने जाएं तो अपने साथियों की राय और उनकी मदद ज़रूर मांगें। दूसरों की राय से आपको नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब आप दूसरों से मदद मांगते हैं तो वे हम पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। इससे भी आप एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि लोग हमेशा आपकी बात और आपके काम से सहमत हों। उनके काम करने का और समस्याओं को सुलझाने का तरीका अलग हो सकता है। इसलिए आप उनकी बातों और विचारों की इज्जत करना सीखो। दूसरे की राय लेने से हमेशा अपने काम के बारे में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातों का पता चल सकता है। आप उनकी मदद से किसी समस्या को सुलझाने का एक अच्छा और नया तरीका ढूंढ सकते हैं। अगर आपको उनका आइडिया पसंद नहीं आता है तो आप उस आइडिया को नज़रअंदाज कीजिए, ना कि उस व्यक्ति को। अच्छा खाना खाकर और कसरत करके आप अपनी और अपने दिमाग की सेहत को सुधार सकते हैं। आपने कसरत से होने वाले फायदों के बारे में ज़रूर सुना होगा। आइए देखें कि किस तरह से ये एक अच्छी सेहत हासिल करने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। कसरत करने से हमारे दिमाग का एक ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर रिलीज होता है। ये एक केमिकल है जिससे हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, दिमाग को बढ़ने में मदद मिलती है और साइनेप्सिस के बीच का कनेक्शन मजबूत होता है। आप मानसिक कसरत की मदद से भी ये सारे फायदे ले सकते हैं। सुकोडू या नासवर्ड जैसे खेल हमारे दिमाग के लिए एक कसरत है जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है। कसरत करने से हमारा दिमाग वो केमिकल रिलीज करता है जिससे तनाव और बेचैनी कम होती है। हमारे दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए अच्छे खाने की भी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आप अपने खाने पर खास ध्यान दीजिए। अपने खाने में सही मात्रा में ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट लीजिए जिससे आपका शरीर और आपका दिमाग सेहतमंद रहे। आप पैकेट के खाने से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे आपकी सेहत के लिए उतना अच्छा होगा। आप फल खाइए। बेर खाने से आपकी याददाश्त अच्छी होती है। सेब खाने से दिमाग तेज होता है। चॉकलेट खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होगा और मेवा खाने से आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। खाने के अलावा पानी भी बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग का 75% भाग पानी का होता है, इसलिए आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। तनाव से छुटकारा पाने का अच्छा तरीका है सोना और आराम करना। क्या आप हमेशा तनाव में रहते हैं? क्या आप अपने काम पर सही से फोकस नहीं कर पाते? क्या आप किसी काम को आसानी से भी सुलझा नहीं पाते जो आसानी से सुलझ सकता है? अगर हाँ, तो आपको नींद की बहुत ज़रूरत है। सोने से हमारा दिमाग कार्टिसोल नाम के हार्मोन को बनाना कम कर देता है, जिससे हमें तनाव में राहत मिलती है। आपका दिमाग भी आपके शरीर जैसा ही है, ये काम करते करते थक जाता है और इसे आराम की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए आप अपनी नींद के साथ समझौता कभी ना करें। अच्छी नींद लेने से हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं, हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं और हमारा तनाव भी कम होता है। नींद के अलावा आराम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर आप हफ्ते में एक दिन आराम करें तो आप बाकी 6 दिन अच्छे से काम कर पाएंगे। इसीलिए आप कभी कभी काम से आराम लें और किताबें पढ़ें, कहीं घूमने जाएं जिससे आपको रिलैक्स फील हो। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समस्या सुलझाने की गजब की ताकत होती है। इसलिए आप अपने दिमाग को शांत रखिए जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर सके। इससे आपको बहुत सारी परेशानियों को हल करने में आसानी मिलेगी और आपके अंदर नए नए आइडियाज़ भी आएंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीख सकते हैं और अपनी मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। अपनी सोच पर काबू पाकर दूसरों से अच्छे संबंध बना सकते हैं, अपने काम की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए अच्छा खाना खाएं, पानी पिएं और कसरत ज़रूर करें। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमेशा कुछ सीखते रहिए। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरॉन के नए नए कनेक्शन बनाने लगता है जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है और डिमेंशिया से सुरक्षित रहते हैं। आप किसी नई चीज़ को सीखने के लिए उसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो उसे बार बार लिखिए, पढ़िए, सुनिए और बोलिए। तो दोस्तों, आज की ये बुक समरी यहीं पे समाप्त होती है।
कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो वीडियो में बताए गए टिप्स को आप फॉलो करके अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।